दोस्तों लातूर में जो मामला खुला है वो कोई आइसोलेटेड पेपर वर्क एरर नहीं है, बल्कि वही पैटर्न है जो हमने कई जगह पर देखा है। यहाँ 112 अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों पर अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होंगी और केंद्र में है बर्थ सर्टिफिकेट स्कैम। एक ही व्यक्ति, दो आइडेंटिटीज, एक तारीख के आधार में, दूसरी जन्म प्रमाण पत्र में। ये गलती नहीं, ये आइडेंटिटी लॉन्ड्रिंग है। इस मामले को लगातार उठाने वाले भाजपा के राज्य नेता किरीट सोमैया हैं और अब एडमिनिस्ट्रेशन फाइनली एक्शन मोड में है। अब इसे बंगाल से डिस्कनेक्ट करके समझना असंभव है। वहां इस समय एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। इलेक्शन कमीशन पहली बार वोटर लिस्ट को फोरेंसिक तरीके से साफ कर रहा है और इसका असर जमीन पर साफ दिख रहा है। अवैध बांग्लादेशी अब भारत में आने की कोशिश नहीं कर रहे, वे वापस बांग्लादेश जा रहे हैं, क्योंकि वोटर आईडी, आधार और बर्थ रिकॉर्ड्स की क्रॉस वेरिफिकेशन में पुरानी आइडेंटिटीज सर्वाइव ही नहीं कर पा रही हैं। इसी वजह से पिछले महीने में बंगाल में फेंके हुए आधार कार्ड्स मिल रहे हैं। लोग आइडेंटिटी छोड़कर भाग रहे हैं ताकि ट्रायल ना बचे। और अब समझिए असली पैनिक कहां है। टीएमसी को पहली बार वोटर इंजीनियरिंग पर रोक दिख रही है। बंगाल में वोटर रोल सिर्फ इलेक्टोरल लिस्ट नहीं थी, वो कंट्रोल डेमोग्राफिक असेट थी। अब वापस लातूर पर, ये जो बर्थ सर्टिफिकेट स्कैम पकड़ा गया है, ये साबित करता है कि नेटवर्क रैंडम माइग्रेंट का नहीं है, बल्कि सिस्टम इनेबल्ड आइडेंटिटी इंसर्शन का है। किसी क्लर्क, किसी म्युनिसिपल गेटकीपर, किसी अप्रूवल चेन में कहीं ना कहीं कोई तो लिंक मदद कर रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी फ्रॉड अभी अकेले पॉसिबल नहीं हो सकता, वो कॉल्यूजन होता है। बॉटम लाइन है, बंगाल में एसआईआर वोटर फ्रॉड को काट रहा है। इलीगल बांग्लादेशी सब एंट्री नहीं बल्कि एग्जिट कर रहे हैं। टीएमसी का पॉलिटिकल आर्किटेक्चर शेक हो रहा है और लातूर दिखा रहा है कि ये नेटवर्क लोकलाइज नहीं है, नेशनल स्प्रेड में है। ये सिर्फ 112 सस्पेक्ट्स नहीं, ये रिमाइंडर है कि जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बनती है तो सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि करेंसी बन जाती है।